जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे कष्टों को कैसे छोटे में कटवा देते हैं। हमें तो ज़्यादा दर्द भी नहीं होने देते। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। रिसेंटली मेरे साथ कुछ बड़ा हुआ। मुझे लेफ्ट आईब्रो के ऊपर डीप इंजरी हो गई। रीज़न तो नहीं बता सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि गुरु जी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी आईज पर सीरियस इंजरी हो जाती। कोई बड़ा कष्ट काटा है गुरु जी ने। अभी हील तो अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन गुरु जी की कृपा से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मैं आपसे अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा 19 साल का है। बसंत पंचमी के दिन उसको पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उस दिन सरस्वती पूजा भी थी और हम सबको पूजा में जाना था, पर बेटे का दर्द काफ़ी ज़्यादा था और उसको लूज मोशंस भी थे। साथ में उसको ब्लड भी आ रहा था। कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। फिर पूजा के दिन जब सीरियस हुआ, तब मेरे हस्बैंड उसको हॉस्पिटल लेकर गए। इमरजेंसी में उसको ट्रीटमेंट दिया गया। उसके नेक्स्ट डे ब्लड और यूरिन टेस्ट भी कराए। उसको लीवर में इन्फेक्शन बताया गया। संगत जी, एक माँ की क्या बुरी हालत होती होगी जब बच्चे को कोई सीरियस बीमारी होती है। मैं सिर्फ गुरु जी को बुला रही थी और जल प्रसाद पिला रही थी अपने बेटे को। गुरु जी पे पूरा भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा गुरु जी को बहुत मानता है। गुरु जी का लॉकेट और ब्रेसलेट स्वरूप पहने रहता है। जल प्रसाद भी गुरु जी को चढ़ाता है। काफ़ी श्रद्धा है उसे गुरु जी पर। 3 दिन बाद उसको फिर ब्लड डाइसेंट्री हुआ। फिर उसको डॉक्टर के पास भेजा, न्यू मेडिसिन्स भी दी। फिर वो ठीक होने लगा। उसको फर्स्ट डे से ही ब्लड डाइसेंट्री थी, पर वो समझ नहीं पाया और डॉक्टर को भी नहीं बता पाया। जो भी हुआ वो एक सबक ही है, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। सेहत और फूड को लेकर हमें अवेयर रहना है। अभी उसकी ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है और पेट भी ठीक है। काफ़ी दिन तक बस खिचड़ी खा के बिताया। अभी वो बाहर का खाना नहीं खा रहा है। काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ खाना खा रहा है। उसके पेपर्स भी मई में है, तो हम काफ़ी टेंशन में हैं। पर गुरु जी ने सब संभाल लिया है। गुरु जी सब संगत की ऐसे ही रक्षा करें और सबको ब्लेस करें। हम तो ना समझ है, कुछ भी करते हैं। गुरु जी हमें इतने अच्छे से गाइड करते हैं और अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी हमारे कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं। कोई बीमारी भी होती है, उसको भी जल्दी से ठीक करा देते हैं। हमें बस गुरु जी का जल प्रसाद पीते रहना चाहिए। हमें गुरु जी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी पर हमारा विश्वास अटूट होगा तो गुरु जी हमारे सारे कष्टों को छोटे में कटवा देंगे। हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे और हर पल हमारे साथ ही रहेंगे। हमें कभी कुछ भी नहीं होने देंगे। संगत जी, इसलिए कहा जाता है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें गुरु जी का जल प्रसाद लेते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का जल प्रसाद से हमें कभी कोई रोग ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा गुरु जी का जल प्रसाद पीते रहे। और हमें बाहर का ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि बाहर का खाना खाने से ही ये सब प्रॉब्लम हुई। संगत जी,
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर का बना हुआ खाना ही खाएं और अगर हो सके तो गुरु जी को दिन भर में एक बार भोग लगाकर उस प्रसाद को ज़रूर ग्रहण करें, ताकि आपको कभी कोई रोग ना हो, आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते रहें। कोई कष्ट आए तब भी शुक्राना करें और जब कोई खुशी आए तब भी शुक्राना करें, क्योंकि गुरु जी अगर हमें कोई कष्ट देते हैं तो उसको छोटे में करके ही देते हैं, ताकि हमें ज़्यादा दर्द ना हो। 90% कष्ट तो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।